आई एम दीपक शर्मा और आज मैं आया हूँ पटियाला। रक्षाबंधन भी आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। पटियाला आज रक्षाबंधन पे जब मैं आया तो आज मेरी यहाँ पे सिस्टर रहती है, उनसे भी मुलाकात करनी थी। और फिर सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक मेरे पुराने साथी जो हम इकट्ठे ही साथ रहे और एनआईएस हमने साथ की, लेकिन गेम जो थी हमारी डिफरेंट थी। तो आज मेरे साथ है प्रोफेसर जगदीश, जो कि एक बैडमिंटन के क्वालिफाइड कोच भी है। और दूसरा यह है कि हम बहुत अरसे जो है एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो जगदीश जी, आपका स्वागत है हाँ, इसमें। हाँ, गुड और इवनिंग। जगदीश जी की एक बड़ी बात यह है कि ये जो है इनको हम जग्गी भाई के नाम से बोलते हैं। सो नाइस। एक प्यार का एक नाम जो दिया होता है। तो जग्गी भाई, स्वागत है आपका। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज हम आपके पास जब यहाँ पे आए हैं पटियाला, वेलकम सर। हाँ, तो इसमें मैंने आपसे एक ही बात करनी थी। जब आपका कितना लंबा कैरियर बैडमिंटन के अंदर, आपने कब खेलना शुरू किया था? I started at the age of approximately 8 or 9 years, and still playing, still participating in masters, international selection भी हुआ था, but for some reason cannot go into that tournament, but still participating in national masters, state championships, and other जो ranking tournaments in masters. And along with, I remains badminton coach for 10 years with Chandigarh Sports Department. My posting was also, I was selected for SAI, and the first posting was at teaching NIS immediately after passing out from the NIS. But that I didn't join. I joined the Chandigarh Sports Department and remains there up to 1996, from 89 to 1996. After that, I was selected as associate professor in Punjab Government College of Physical Education, Patala, and there I served for 25 years as associate professor. Along with, I was attached with Indian teams, intervarsity, university teams, and state teams. तो इस प्रकार इनका परिचय बड़ा लंबा चौड़ा परिचय हैगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एनआईसी इकट्ठे ही किया दोनों ने, Exactly. 98 89 में, 88 89 में। तो जग्गी भाई, अब मैं जग्गी भाई के नाम से हाँ, आपसे बिल्कुल बात करूंगा, बिल्कुल। क्योंकि जब मैं जगदीश बोलता तो बड़ा हाँ, फॉर्मल लगता है। फॉर्मल बात दीपक भाई। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा एक हाँ, जो एक साल हमारा बीता हाँ, साथ हाँ, एनआईएस में, वो यादें आपको याद है? बिल्कुल, exactly. That was the golden period of our stay at NIS Patiala. I belongs to Chandigarh, but when we joined here at NIS Patiala, I was in badminton course, and Deepak bhai, he was in football. हाँ, But तो हम our दोनों tuning ही was so good that there we spent approximately 1 year, और पता भी नहीं लगा कि कब कैसे निकल गया। कैसे निकल तो गया। जग्गी भाई, मैं अब हम चलते हैं एनआईएस में वापस, Yeah, अपनी यादें so ताजा करते great, हैं। great. तो जब हम एनआईएस में पढ़ते हाँ, थे तो आपकी गेम थी बैडमिंटन but और मेरी गेम थी फुटबॉल। football. लेकिन हमारा जो प्यार था उस टाइम पे, तो वो प्यार आज भी हमारा इंटैक्ट हैगा। इंटेक्ट है, बिल्कुल। दैट इज द ग्रेट जो वैल्यूज हम कह सकते हैं। हमारा जो प्यार हमारे पुराने दोस्त हैं, हमारे जो पुराने टीचर हैं, वही रिस्पेक्ट है वही और रिगार्ड हैगा, वही वही रिगार्ड है। रिगार्ड दे हैगा। आर फादर फिगर्स टू वी पीपल, एंड जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, दे आर जस्ट लाइक अवर फैमिली एंड अवर ब्रदर्स। बस। तो जग्गी भाई, हम जब हाँ, एनआईएस में पढ़ते थे, हाँ, और आप तो पटियाला में ही रहते हैं, पटियाला में फिजिकल एजुकेशन में बड़ा लंबा आपका एक सफर रहा टेन्योर रहा, हैगा। बिल्कुल। तो जब हम एनआईएस में थे, तो उस समय में और आज के जो एनआईएस कोर्स है, उसमें कुछ चेंज आया है? Exactly. So, in our times, discipline and dedication was at the top. But with the passage of time, now earning by starting so many courses, diploma courses, and that is online courses. ऑनलाइन This कोर्सेज। is one of the weakest point. तो मैं Consider. जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हाँ, ये सारी गेम हाँ, जितनी भी, हाँ, चाहे फुटबॉल लगा लो, चाहे हाँ, चाहे बैडमिंटन लगा लो, बैडमिंटन, हाँ, तो ये जो जितने भी ये कोर्सेज अब हो रहे हैं exactly. हमारे, मतलब कि मैं ये समझता हूँ कि यदि खिलाड़ी ने एनआईएस किया हो, हाँ, उसके बाद not online. नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि फिजिकली जिसने एनआईएस किया है, अब यस, जैसे हम हाँ, बिल्कुल। साल भर हम विद एनआईएस में कोच, रहे, ऑन कोर्ट, ऑन ग्राउंड्स रहे तो हैं जो। मतलब कि एक साल में हमने वो सब काम किए हैं
जो बच्चों को हमने करवाना है ना? हाँ तो वो एक अब वो चेंज हो गया चेंज, सिस्टम। हाँ, क्योंकि अब जो मैक्सिमम साई की जो स्कीम्स आ रही हैं, दैट दे आर मोर स्ट्रेसिंग ऑन डिप्लोमा कोर्स, 6 वीक डिप्लोमा कोर्सेज, एंड दैट इज अगेन ऑन ऑनलाइन, ऑनलाइन। ऑनलाइन तो ओनली मतलब कि 15 days, मैं दैट इज जहाँ ओनली तक अर्निंग। मैंने हाँ जग्गी भाई मैंने हाँ जो निकाला है निकाला कंक्लूजन, है, हाँ यदि ये जितने भी कोर्सेज हैं, हाँ जैसे हम एनालाइज करते थे करते हैं फिजिकली, फिजिकली। उसके बाद अगर जो ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं तो उसका महत्व तो हो जाता है। हाँ, बस लेकिन फॉर योर जॉब पर्पस, हाँ, जॉब पर्पज पर आप, नॉट नॉट टेक्निकली हाँ, यू नॉट बी एक्सपर्टाइज इन दैट बिल्कुल। पर्टिकुलर तो थिंग। अब जैसे मान लो हाँ आप बैडमिंटन की लगा लो, आप हाँ उसने मतलब कि जैसे खिलाना खिलाना है, है, खिलाना, सर्विस ही करनी है, बिल्कुल तो टेक्निक्स है आपको जो फिजिकली पहले आप एनएस के अंदर करते थे, करते है थे, ना? जो हाँ, आपने बच्चों को बच्चों को सिखाना है। सिखाया। उसके बाद जाके आप बच्चों के ऊपर एज़ ए कोच ऐज़ आप ए उसको कोच आ कर गए, सकते हैं, हाँ, यू लेकिन कैन, वो अब चेंज हो गया अब है, चेंज हुआ, चेंज हुआ बिल्कुल है। चेंज हुआ। तो जग्गी भाई फिर हम फिर चलते हैं एनएस में, हुँ, जैसे हम सवेरे हुँ, वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता हाँ, था, 6 प्रेयर बजे, होती थी, हाँ, उसके बिल्कुल, बाद इंडोरेंस इंडोर, हर चीज़ जो चीज़, थी, और बिल्कुल, उस टाइम के कोचेज़ जो कोचिंग, हमारे को सिखाते थे, वेरी डेडिकेटेड, तो वो बड़ा एक डेडिकेशन थे ना, डेडिकेटेड, वो लगता था कि कि हाँ, फिर हम दिन में हमने जब हमारे को 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट मिलता रेस्ट था, मिलता था। और कितना बिज़ी शेड्यूल होता था। बिजी शेड्यूल पर स्टिल हाँ, वो जो 1 डेढ़ घंटा वो रेस्ट क्या होता था उस टाइम, वी जनरली गो टू एनआईएस लाइब्रेरी टू एनहांस अवर नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एंड एग्ज़ैक्टली, अदर, क्योंकि बिल्कुल। सब्जेक्ट जो एनआईएस के हैं दे आर टेक्निकली, we I did my BCom LLB but suddenly changed and switched to NIS diploma, and there we have to read kinesiology, biomechanics, anatomy, psychology, training methods. हाँ, तो वो वही बात मैं आपसे कर रहा था कि जैसे हम एनएस के आप हाँ, तो पहले फिजिकल एजुकेशन में आपने मेरे शायद एमपीएड या वो भी वो किया होगा, आफ्टर 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 एनएस एनआईएस, किया आपने। आफ्टर एनआईएस, लेकिन जैसे हम एक आर्ट स्टूडेंट हाँ, थे, आर्ट स्टूडेंट, तो मैं जब कॉमर्स स्टूडेंट आप था। कॉमर्स स्टूडेंट थे, हाँ, लेकिन जैसे ही हम एनएस के अंदर आए, हाँ, तो स्पोर्ट्स टोटली चेंज, मेडिसिन और सारा हाँ, जितना भी टेक्निकल, है हाँ, ना? वो साइंस साइंस सब्जेक्ट, से रिलेटेड थे। साइंस लेकिन हमने रात-दिन मेहनत करी और उसको हमने टैकल किया, किया एंड है। वी गेट ए ग्रेड, ए ग्रेड, तो दैट ये इज तो वी आर बहुत द बड़ी बात टॉपर, है, हाँ, दैट ए इज ग्रेड लेना। तो एनआईएस के, मतलब कि हाँ, जैसे खेलने में अच्छे थे, तो पढ़ाई में भी हाँ, काफ़ी हम आगे थे। आगे, तो मैं दूसरा आपसे पूछ रहा कि जैसे आपको याद होगा, जब एनआईएस में हम खाना खाने जाते थे, हाँ, तो पता होता था कि वीरवार को आज कढ़ी बनी। कड़ी बनी, बिल्कुल, या इस दिन चिकन इस है, दिन चिकन है, हाँ, तो बिल्कुल, मेंटली हम बिल्कुल, पहले प्रिपेयर या होते थे मंगलवार को ये कि चीज़ ये बनेगी, बनेगी। हाँ, तो लेकिन उसका जो वो जो खाने का जो एन्जॉयमेंट था, और जो बिल्कुल, एक बिल्कुल, वो मतलब कि वी कैन नॉट फॉरगेट दैट पीरियड, गोल्डन पीरियड गोल्डन पीरियड, में। चाहे डाइट कैसे भी, चाहे भिंडी हमें तरी वाली भी मिलती थी, हाँ, पर अगेन ये एनआईएस का एक प्लस पॉइंट है कि आप जितना मर्जी एक्सरसाइज भी कर रहे तब भी आप वेट इंक्रीज करके ही जाते थे, एंगेज करके जाते थे। मतलब कि फिर उसके बाद इंटरमोरल होना, इंट्रामोरल्स, इंटरमोरल के अंदर बैडमिंटन वाला जो फुटबॉल खेल फुटबॉल रहा है, खेल रहा है, फुटबॉल वॉलीबॉल खेल वाला रहा है, मतलब कि हर गेम में, हर गेम में एग्जैक्टली, पार्टिसिपेशन। दैट वो इज द ट्रू जो है अ फैमिली अफेयर, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और उनकी कंबाइंड टीम बन रही है, वो बैडमिंटन, टेनिस या हाँ, और तो गेम्स एक की अलग एक, हाँ, वो ऐसा। हमारे जो अच्छा हाउसेस थे, देखिए, एक और बड़ी है जो तो हमने पहले, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स भी कई ये चैनल को देखते हैं, तो आज एक और हम बात करेंगे। तो अब जैसे हम कोचिंग में, मैं कोचिंग में, आप भी कोचिंग में रहे, इन्वॉल्व हैं, हाँ, अभी भी एक्चुअली हाँ, आप एकेडमी अपनी शायद चला एकेडमी, रहे हैं, यस अपनी एकेडमी यस बैडमिंटन की। यस, तो उस टाइम पे भी जब हम मतलब एनएस करते थे, हाँ, तो कई बार हमारा मन भी करता था यार आज थोड़ा बंक करें, थोड़ा एक बहाना हो। तो आपने किया कभी ऐसा? हाँ, बंक का बिल्कुल, वो पीरियड हर प्लेयर के उसमें लाइफ में आता है। एक्चुअली बंक का जो नज़ारा है, जब आप टायर्ड होते हैं हाँ, और उस टाइम आपको बंक मिल जाए, तो उससे ज़्यादा खुशी की कोई खुशी की बात बात नहीं की। होती। अच्छा, बिल्कुल, दूसरा मैं पूछता हूँ हाँ, कि आपसे, आपने जब एनएस की, हाँ। आपको फटीग कभी महसूस हुई है? फटीग होती थी, बट वी हैव टू एडजस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट, क्योंकि सारी फोकसिंग जो आपकी थी जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, अगर आपने वहाँ रह के कुछ नहीं सीखा तो एनएस करने का कोई कोई फायदा फायदा नहीं। अच्छा, अब आप एकेडमी चला रहे नहीं। हैं, एकेडमी, यस, तो कितने के आपके पास स्टूडेंट हैं? अभी अप्रोक्सीमेटली 50-60 स्टूडेंट्स हैं, बट वी आर प्रोड्यूसिंग वेरी गुड रिजल्ट। जो हमारा अंडर 11 का स्टेट चैंपियन हमारे सेंटर का, अंडर 13 का सिंगल डबल मिक्स डबल तीनों हमारे सेंटर के हैं, अंडर 17 का जो सिल्वर मेडलिस्ट है हमारे स्टूडेंट हैं गर्ल्स बॉयज में, तो तो वी आर, बैडमिंटन की जो ये आप एकेडमी चला रहे हैं, वो पटियाला में कौन सी जगह पे चल रही है ये आप? दैट इज नियर टू एनआईएस महिंद्रा कॉलेज, वी हैव 4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट,
and all we have 4 coaches and all are NIS qualified, जो कि पटियाला में कहीं, पटियाला क्या पंजाब में भी NIS क्वालिफाइड कोचेस बहुत कम है। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं वो सर्टिफिकेट कोर्स जो इंटर कॉलेज के अलावा है उसको भी कोच लगा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने ये स्टैंडर्ड रखा तो रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा। बिल्कुल अगर जो हाँ। मतलब कि आपको आपका रिजल्ट लेना है हाँ, इंटर तो कॉलेज या स्टेट भी नहीं खेला, हाँ, दे तो आर आप कोचिंग बिल्कुल, द तो स्टूडेंट। वो एक बड़ा एक हाँ, जो ड्रॉबैक है। पढ़ा भी नहीं हुआ, जो इवन की ग्रेजुएशन भी नहीं है हाँ, उनमें वो भी कहीं तो। ड्रॉबैक। हाँ, दिस अच्छा इज दूसरा फिर मैं कहता हूँ कि आपका जो बेटा है, शायद वो भी yes, he is एनएस also a national player and also did NIS from Bangalore center, and he also a grade ए ग्रेड, with A वेरी grade गुड। and मतलब still फादर ने भी ए हाँ ग्रेड लिया, बेटे ने भी ए ग्रेड लिया, इससे अच्छी बात है। अब and मैं फिर आपके एक और निजी हाँ जीवन के हाँ बारे में बात करना चाहूँगा कि आपकी जो वाइफ है, वो टीचर है शायद मेरे ख्याल से। she is with academy and now she is as she is working as principal with DV school. तो देखिए भाई जैसे वो अभी उनकी पोस्टिंग कहाँ पे है? आजकल पोस्टिंग उनकी समाना बादशाहपुर डीवी स्कूल तो यहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ता है, 1 घंटे का 1 रास्ता घंटे का। है। तो अब आप ये देखिएगा हुँ। कि वाइफ इनकी प्रिंसिपल है और ऐसा नहीं है कि शी एकदम प्रिंसिपल की पोस्ट पे पहुँच गए हैं। हाँ, डाउन टू अर्थ हम लोग हैं जब हमने शुरू किया हाँ, शी तो जो वो आज कुछ भी नहीं थे, शी लेकिन स्टार्टेड आज एज़ ए भगवान की दया लेक्चरर से सब कुछ है। एग्ज़ैक्टली। और फिर घर कैसे मैनेज होता है? घर घर ऐसे मैनेज होता है कि क्योंकि वर्किंग वूमेन हाँ, जब है वर्किंग वूमन है बट शी इज़ वेरी जिसको कहते हैं ना कि वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी डेडिकेटेड टू होम। सवेरे ब्रेकफास्ट एंड वो सारा कुछ बना सारा के, कुछ क्योंकि ऑल्दो वी हैव सर्वेंट्स पर वो उसमें खाने में बिलीव नहीं करती कि सर्वेंट से बनाना है। खाने का जो पार्ट है वो अपने आप ही, चाहे वो 4 बजे उठे चाहे 5 बजे उठे, वो मतलब पूरा कंप्लीट कंप्लीट। करके हाँ और और कभी ऐसा आके नहीं हुआ नहीं हुआ। कि हाँ, भई आपका क्योंकि अक्सर हाँ, मैंने देखा है हाँ, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, हुँ, उनकी यदि वाइफ स्पोर्ट्स वर्किंग में नहीं है, तो नहीं, वो शी आल्सो प्लेड अच्छा द शी आल्सो बैडमिंटन प्लेड। हाँ। दैट्स हाँ, व्हाई मतलब कि शी वो नो आपको द प्रॉब्लम्स ऑफ ए यस, यस, पर्टिकुलर यस। स्पोर्ट्स पर्सन। तो इस करके आप हाँ, लोगों का आपस में हाँ, कोऑर्डिनेशन थी। and plus she is also health conscious, fitness crazy. या So she knows which diet is good for we people. मतलब चाहे चिल्ड्रंस हैं, चाहे अपने लिए हैं, चाहे उसके लिए। रोब भी है। रोब तो पूरा प्रिंसिपल है सर। प्रिंसिपल है। अच्छा दूसरा मैं पूछ रहा हाँ, आपकी एक बेटी भी है, हाँ, शी इज आल्सो तो नेशनल उसकी प्लेयर। मैरिज आपने कर दी। हाँ, बेटे की मैरिज हो गई? बेटे की बेटे मैरिज की हुई है। हाँ, तो बेटी कहाँ पे मैरिड है? she is married at Chandigarh and she is working as a assistant professor law in Maulana University. She is a badminton national player, state champion रही है 3 साल and they participated the Punjab team in the national so many years. ठीक है जी हाँ, भाई, तो आज आपसे बात करी। इस प्रकार आज ये आपकी मुलाकात जो है मैंने प्रोफेसर जग्गी भाई से। और आप ये देखिएगा कितना स्ट्रगल, कितना सब कुछ करने के बाद आज हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं। एज ए प्रिंसिपल भी इन्होंने काम किया है yes. और ये बहुत बड़ी डाउन टू अर्थ है। तो हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए मैं यही चाहूंगा जी आपसे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज के हाँ, स्पोर्ट्समैन मैं को? एक मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि उनका वो अपने हर जो चिल्ड अपने बच्चे हैं, उनको स्टडी के साथ-साथ स्पोर्ट्स ज़रूर करवाएँ। चाहे वो प्लेयर आपका टारगेट प्लेयर ना भी बनाना हो, पर हेल्थ के इश्यूज जो आजकल, प्लस जो फ्री टाइम में अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स नहीं करेगा तो वो कोई ना कोई संगत में जाएगा और कहीं गलत संगत में चला गया, जैसे आजकल ड्रग्स का बड़ा क्रेज है, नहीं तो बच्चे मोबाइलों पे बड़ा चिपके रहते हैं, टीवी पे बड़ा चिपके रहते हैं। अगर उनमें वो गलत आदत पड़ेगी तो हेल्थ भी जाएगी, वेल्थ भी जाएगी और टाइम भी वेस्ट करेंगे एंड दे विल बी नोवेयर। और सेकेंडली मैं पेरेंट्स को एक और सजेशन और एडवाइस देना चाहता हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट जरूर डालें। उन अपने साथ वो रनिंग के लिए लेके जाएं, अपना पार्क में एक्सरसाइज के लेके जाएं, और अगर उनको लगता है कि हमने इसको स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिलवानी है तो वो फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं, ना कि जो ये 6 वीक या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट खेले हुए प्लेयरों जो आजकल कोचिंग कर रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, उनसे ना करवाएं, क्योंकि आपका वहाँ मनी भी उतनी लगेगी पर रिजल्ट जीरो आएगा, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपर्टाइज, दे आर नॉट क्वालिफाइड। तो वो सिर्फ टाइम पास है।
और रिक्वेस्ट यही है कि जब भी अगर आपने अपने बच्चों को भेजना है तो वन शुड सेंड देयर चिल्ड्रन टू द एक्सपर्टाइज जो उस गेम का मास्टर हो। तो इस प्रकार आप आज आपने सुना प्रोफेसर जगदीश जी को, जग्गी भाई को, और आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी के बीच में खड़े होके हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये आज एक इनके फ्रेंड है, उनकी वाइफ मतलब की मदर मदर है। मदर हाँ, मदर जो है वो एडमिट है। थोड़ा एडमिट है हॉस्पिटल में। हम तो हॉस्पिटल हमारे के पास बाहर ही समय खड़े की हैं। कमी थी, तो मैंने चलो आज हाँ, यहीं बैठ के बातचीत कर बात लेंगे। करें। हाँ, इस प्रकार आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप सब्सक्राइब करें। हम हर बार जो है आपको नई वीडियो में नए आदमी से लाएँगे, और आपका जो है एक समाज में कौन क्या काम करता है और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।